हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम सुरेश, मेडिकल ट्रिक एंड नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कंप्लीट रिव्यू चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Carbohydrates are the macronutrients. The third major component of the food are the main source of energy. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये सबसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये आपके थर्ड कंपोनेंट ऑफ द थर्ड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपके तीसरा मेजर कंपोनेंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपके प्रोवाइड करता है 4 कैलोरी पर ग्राम। ये आपके 4 kg कैलोरी पर ग्राम आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। Carbohydrates are essential for the oxidation of fats and synthesis of certain non-essential amino acids। ये कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल फैक्टर होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करने में फैट एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसिस करने में और फैट का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। डेफिनेशन देखी जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, वो आपको दिखाते हैं। डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are the group of organic compound consisting of carbon, hydrogen and oxygen, usually in the ratio of 1:2:1। ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो में प्रेजेंट होता है। ये आपके कंसिस्टिंग कंपाउंड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका रेशियो 1:2:1। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो में प्रेजेंट होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंपोजिशन चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या है? तो सबसे पहले द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल शुगर यूनिट, दैट इज द ग्लूकोज। द कंपोजिशन इज फॉर्म्ड एज फॉलो। अगर ग्लूकोज बनता है खाने के बाद, तब उनकी क्या क्या कंपोजिशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टार्च। स्टार्च स्टार्च इज इट इज़ द बेसिक टू द ह्यूमन डाइट। इट इज़ फाउंड इन अबाउंडेंस इन सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। स्टार्च आपका नॉर्मली सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुगर्स की। शुगर्स आर द की सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपके क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स होता है। फाउंड बाय फ्री शुगर्स अलोंग विद स्टार्चेज। स्टार्च में कुछ फ्री शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल्यूलोज की तरफ। सेल्यूलोज इट इज़ एन इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विद न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये आपके इनडाइजेस्टेबल हैं, इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर क्या होगी कार्बोहाइड्रेट्स की? तो सबसे पहले देखेंगे द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द 3 फॉर्म्स। कार्बोहाइड्रेट आपको 3 फॉर्म में मिल सकते हैं। तो सबसे पहला आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज द हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर, लास्ट वन इज द हावर्थ स्ट्रक्चर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर्स क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके बारे में। ओपन चेन स्ट्रक्चर इट इज़ द लॉन्ग स्ट्रेच चेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपकी लॉन्ग चेन स्ट्रेच होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट में आपका नॉर्मली आपको कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपको CHO ग्रुप मिलता है। ये आपके CHO मिलकर स्ट्रेट चेन फॉर्म करती है। इसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर। सेकेंड इज द हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर।
Here the first carbon of the glucose condenses with the OH group of the 5th carbon to form a ring structure. थर्ड हम चलते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में आपका फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज OH ग्रुप ऑफ द 5th कार्बन ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ पायरोनेज रिंग। ये आपके पायरोनेज रिंग की प्रेजेंस में आपकी हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला आपका मोनोसैकेराइड्स, सेकंड इज द डाइसैकेराइड, थर्ड इज द ओलिगोसैकेराइड, लास्ट वन इज द पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सबसे पहला आपका मोनोसैकेराइड, सेकंड इज डाइसैकेराइड, थर्ड इज द ओलिगोसैकेराइड्स, लास्ट वन इज द पॉलीसैकेराइड्स। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर पहला आपका एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं, दैट इज द ग्लूकोज, सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज द फ्रैक्टोज, और लास्ट वन इज द गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड के अंदर आपका एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट वन इज द सुक्रोज, सेकेंड इज द लैक्टोज, लास्ट वन इज द माल्टोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड में 2 एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट वन इज द रेफिनोज एंड स्काइजोज, लास्ट वन इज द पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर पहला ऑप्शन आपका एग्जाम्पल्स का स्टार्च, सेकेंड इज द ग्लाइकोजन, लास्ट वन द सेल्यूलोज। इस प्रकार से आप कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के रह गई। अब हम बात करेंगे, डीपली बात करेंगे मोनोसैकेराइड, सेकेंड देन उसके बाद डाइसैकेराइड, देन उसके बाद ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इस तरह से चलेगा लेक्चर। सबसे पहले आपका मोनोसैकेराइड, देयर इज ओनली वन शुगर ग्रुप। इसके अंदर आपको एक ही शुगर ग्रुप मिलेगी, यूनिट इन द मोनोसैकेराइड्स, सो दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये आपके स्मॉलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दीज आर द सिंपल सिंगल एंड शुगर एंड डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन। ये आपके डाइजेस्टेबल होते हैं, ये अपना आप डाइजेस्ट हो जाते हैं इन द स्टमक, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके सिंगल फॉर्म होते हैं और सिंपल होते हैं। दीज आर रैपिडली कैरी टू द लिवर आफ्टर अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द इंटेस्टाइन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन द फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज। Glucose is the main sugar in the metabolism which circulates in the blood and provides primary fuel to the cells. Glucose आपका प्राइमरी फ्यूल है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट सर्व्स एज ए वाइटल एनर्जी सोर्स फॉर ऑल बॉडीली एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट दैट इज द फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज इट इज द फ्रूट शुगर, ये आपका एक फ्रूट शुगर है। इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स एंड फाउंड इन द फ्रूट्स एंड हनी। ये आपके फ्रूट और हनी में भी प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमन बॉडी इट इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज एंड ऑक्सीडाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज द गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। It mainly comes from the digestion of milk, sugars, and lactose. It is found in combination with glucose in milk. ये आपके मिल्क से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की। ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड्स यील्ड 2 मॉलिक्यूल। ये आपके 2 मॉलिक्यूल्स गिव देता है। अगर ये इसका हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन की जाए, अब आइदर सेम और डिफरेंट, अगर ये आपको सेम भी देख सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। द टू मोनोसैकेराइड्स
units are joined by oxide linkage, which is found by the loss of water molecule, and this linkage is called glycosidic linkage. इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ द डाइसैकेराइड, इसके अंदर सबसे पहला आपका सुक्रोज। इट इज़ मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ये सुक्रोज आपका 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बनाता है, एंड 1 यूनिट ऑफ द फ्रैक्टोज। 1 यूनिट आपकी ग्लूकोज होती है इसके अंदर, और 1 यूनिट आपकी फ्रैक्टोज होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसकी रिएक्शंस देखते हैं। सुक्रोज प्लस हाइड्रोजन, इसका सुक्रोज को हाइड्रोलाइजेशन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज, तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज द lactose. Lactose is the type of the disaccharide. It is made up of 1 unit of glucose and 1 unit of the lactose. लैक्टोज आपके ग्लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। अगर लैक्टोज की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन वाटर, लैक्टोज की क्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज का हाइड्रोलाइजेस किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, तो आइए आपको दो मॉलिक्यूल्स देते हैं। फर्स्ट वन इज द glucose, second is the galactose. Third examples of the disaccharide, that is the maltose. It is formed when grains are supported and commercial preparation of 2 unit of glucose. maltose की रिएक्शन इन माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, तो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। Polysaccharides. Polysaccharides are complex carbohydrates composed of many sugar units. The important polysaccharides in nutrition include starches, glycogen, dextrin, dietary fiber. ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके। फर्स्ट वन इज द स्टार्च, सेकंड इज द ग्लाइकोजन, थर्ड इज द डेक्सट्रिन और डाइटरी फाइबर। ये आपके 4 एग्जाम्पल्स है पॉलीसैकेराइड के। ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, ये आपके कुछ शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले आपका कार्ब पॉलीसैकेराइड, दैट इज द स्टार्च। स्टार्च आर द प्लांट पॉलीसैकेराइड्स। ये आपके प्लांट का पॉलीसैकेराइड है, कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल्स ऑफ द polysaccharide, that is the glycogen. This is also called animal starch. ये आपका एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। It is the forms in which the animal body stores carbohydrates as reserved source of energy. 1/3 of the glycogen is stored in the liver and 2/3 is stored in the muscles. ग्लाइकोजन आपका लीवर के अंदर स्टोर्ड होता है और मसल्स के अंदर स्टोर्ड होता है। 1/3 आपका लीवर के अंदर होता है और 2/3 आपका मसल्स के अंदर स्टोर्ड होता है। मसल्स एंड लीवर के अंदर अप्रोक्स 400 to 500 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द बॉडी। आपके 400 से 500 ग्राम आपका ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ द polysaccharide, that is the dextrin. These are formed in the first stage of starch breakdown either by enzymes during digestion or by the action of dry heat on starch during toasting bread or browning flour. Dietary fiber. नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर। Dietary fibers. This is indigestible by portion of the food derived from plants fibers and add almost no fuel or energy value to diet, but
दे एड वॉल्यूम। ये आपके डाइटरी फाइबर होते हैं, इसके द्वारा आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये आपके वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करते हैं। द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर आर होल ग्रेन्स, legumes and other vegetables, fruits, seeds and nuts. Fibers can be classified as soluble fibers and insoluble fibers depending upon their solubility in water. Cellulose and hemicellulose are not soluble in water. Gums, pectin, and mucilase are soluble in the water. RDA is approximately 30 to 40 gram per day. नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। Oligosaccharides. These are composed of 3 to 10 monosaccharides units. Like to each other by the removal of the water molecule, they are formed during breakdown of starch into simple sugar. They are not common in foods as mono, di, or polysaccharide. Examples of the oligosaccharide, that is the graphene and sticoid. Caloric value of carbohydrates. और इसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। These element produce different quantities of energy when burnt. आपको अलग अलग क्वांटिटीज में जैसे आप बर्न करोगे एनर्जी को, वैसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स अर्थात एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी the amount of energy produced when 1 gram of any of these elements are burned is known as caloric value. आपको अमाउंट ऑफ किसी भी एनर्जी की अमाउंट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 ग्राम में, उसको बर्न करना आपको कैलोरी कहलाता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 70 किलोग्राम जूल अर्थात 4 किलो कैलोरी। ये आपकी कैलोरिक वैल्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो सबसे पहला आपका द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी सो दैट इट कैन कैरी आउट डे टू डे वर्क एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये आपको डे टू डे वर्क को मेंटेन करने के लिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट दैट इज द दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अगर फैट का ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको एक कंप्लीटली रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट्स इज वेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग ब्रोक डाउन एनर्जी एंड आर यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर। कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्पेयर प्रोटीन को ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए बॉडी बिल्डिंग या रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज द ग्लूकोज इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, hence blood glucose level falls in the brain, does not receive energy and convulsion occur. ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्लूकोज और आपका एनर्जी ही फॉर्म में बना रहता है। ये आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लास्ट वन इज द सुगर लैक्टोज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फेट। शुगर लैक्टोज आपका एब्जॉर्प्शन मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्प्शन करना।